जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलड का एग्जाम का क्वेश्चन जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया था। वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार डीएलड की एग्जाम निकालना है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखता हूँ। बिहार डीएलड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हूबहू है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। तो निम्नलिखित में किस में लैक्टिक एसिड होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन बिहार डीएलडी के कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस होता है। राइट ऑप्शन डी होगा दूसरा का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया था, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे नदी घाटियों में मिट्टी मिलती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। यह उपजाऊ के लिए सबसे अधिक उर्वरता मानी जाती है दोस्तों। इसमें सबसे अधिक खेती की जाती है उपजाऊ के लिए। अब भारत में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी भी है, याद रखना ये भी। और पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर पूछा गया था क्वेश्चन कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बिहार डीएड के एग्जाम में कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थित है वो स्थित है तारापुर में। राइट ऑप्शन ए होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था बिहार डीएलएड के एग्जाम में कि डीगाबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो डीगाबोई तेल का क्षेत्र स्थित है असम राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जो ठेकेदारों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे थे, इसके विरोध में चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। आठवां नंबर क्वेश्चन के हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। राइट ऑप्शन ए होगा। हरित क्रांति के जनक कौन है। तो एम एस स्वामीनाथन है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 10वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 14 से 18 निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18। राइट ऑप्शन बी होगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10वां नंबर क्वेश्चन कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो रक्त जो लाल दिखाई देता है वो देता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त दिखाई लाल दिखता है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। और ऑक्सीजन को वाहक किसे कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का दोस्तों, ऑक्सीजन को वाहक दोस्तों किसे कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का कहा जाता है, याद रखने भी। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषण अंगक की बात किया जा रहा है तो हरित लागू हो जाएगा। अगर अंग की बात किया जाता तो यहाँ पे पतिया हो जाता दोस्तों, और पतिया हरी होती है क्लोरोफिल वर्णन के कारण ही होती है, ये भी याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% है। राइट ऑप्शन बी होगा। कितना प्रतिशत है। तो 0.03% है। राइट ऑप्शन है दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों लोहा खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध भारत देश से है। राइट ऑप्शन सी हो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन। चरक का संबंध भारत देश से है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एपीकल्चर का संबंध है। तो एपीकल्चर का संबंध जो है मधुमक्खियों का पालन से है, या मधुमक्खियों को अध्ययन किया जाता है वो एपीकल्चर कहलाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर था 18 नंबर क्वेश्चन कि तुगलक वंश भारत में संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का भारत में संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना गयासुद्दीन तुगलक भारत में इसका संस्थापक थे। राइट ऑप्शन सी होगा।
18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री जो फयान आया था भारत, ये 630 ईस्वी में आया था, लगभग आसपास अप्रोच में आया था। तो आया था किसके शासनकाल में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फयान चीनी यात्री भारत में। चीनी यात्री दोस्तों फयान था, याद रखने अभी क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे गायत्री मंत्र सर्वप्रथम कहाँ से उल्लेख मिलता है। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राइट ऑप्शन ए होगा करेक्ट ऑप्शन 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन की प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो प्रोटीन जो संश्लेषण उसके लिए आवश्यक तत्व जो है वो है दोस्तों हाइड्रोजन तत्व, याद रखना हाइड्रोजन तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की बात किया जा रहा है तो निकेल होगा, निकेल का संकेत Na होता है, याद रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 23 नंबर क्वेश्चन कि तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है। तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में पाए जाने वाला मानव हार्मोन, मानव पाए जाने वाला तनाव हार्मोन है। तो निम्नलिखित में कौन सा पौधों में पाए जाने वाला तनाव हार्मोन है, तो राइट ऑप्शन एब्सिसिक एसिड दोस्तों पौधों में पाए जाने वाले तनाव हार्मोन का काम करता है, तनाव हार्मोन इसे टेंशन कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो वायरस की खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों 25 का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार है और एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था, याद रखना। 26 नंबर क्वेश्चन की आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था, मुंबई में किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, ये भी याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था, ये भी याद रखना। देखिए आर्य समाज के स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किए थे, ये भी याद रखना दोस्त। 27 नंबर क्वेश्चन के सत्यशोधक समाज के संस्थापक निम्न कौन किए थे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था दोस्तों। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की था आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, याद रखना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 में किए थे। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो राइट ऑप्शन हो तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे। ज्योतिबा फुले दोस्तों राधा स्वामी सत्संग की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की, शिवदयाल साहब के द्वारा किया था दोस्तों, याद रखने भी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा सातवाराम पांडुरंग ने महादेवी रानी और ने इसकी संस्थापक किए थे, याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन के ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्त राजा राम मोहन राय थे। ये राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय ने 1829 में किए थे, याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना करके इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाए थे, याद रखना। पूछा जाएगा एग्जाम में कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद इस संस्था को किसने आगे बढ़ाया था। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बढ़ाए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है कि आत्मई सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मई सभा की स्थापना राइट ऑप्शन हो तो किसने किए थे। तो राइट ऑप्शन हो तो राजा राम मोहन राय ने आत्मई सभा की स्थापना किए थे। आत्मई सभा की स्थापना राजा मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में किए थे, याद रखना। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि ओनम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओनम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है, याद रखना। और राजस्थान का दोस्तों पुरस्कार त्योहार महत्वपूर्ण माना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन की लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता जो है सत्यजीत राय हैं, राइट ऑप्शन ए होगा 32 का ऑप्शन ए सत्यजीत राय। देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन की भारत खंड का भारत क्या है। तो भारत खंड भारत का क्या है।
तो ये दूसरा नाम दोस्तों भारत खंड का भारत है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए एज 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वही 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष। और देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव संसदों के द्वारा की जाती है, इनकी नहीं जनता के द्वारा, याद रखना इतना। और राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये भी याद रखना। 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो मधुमक्खी को कुत्ते के अलावा बम ढूंढना सिखाया जाता है, मधुमक्खी। 36 नंबर क्वेश्चन की महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो महाभारत का पुराना नाम दोस्तों क्या नाम था, देखिए ऑप्शन यहाँ है। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत के लेखक कौन है। तो महर्षि वेद व्यास है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखने में। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, याद रखना। राइट ऑप्शन सी होगा, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 38 नंबर क्वेश्चन की संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राइट ऑप्शन ए होगा, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा, मेजर ध्यानचंद्र हॉकी का जादूगर कहा जाता है, याद रखना। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2024 में भारत रत्न पाने वाले दो व्यक्ति कौन है। तो 2024 में भारत रत्न पाने वाले दो व्यक्ति हैं, ए और बी दोनों। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न इन्हें मिला, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। कर्पूरी ठाकुर लाल कृष्ण अंडावनी को भी मिला है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, याद रखना। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनता है। 41 नंबर क्वेश्चन 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। तभी तुरंत बताएं दोस्तों कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और अंडावनी को दिया गया था। तो दो लोगों को दिया गया था 2024 में भारत रत्न। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों। और उद्योग रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया है रतन टाटा को और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन के भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है भारत रत्न इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना। 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है कि 43 नंबर के भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, याद रखने अभी। 44 नंबर क्वेश्चन की जाटा जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो जाटा जटिन जो है बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 45 नंबर क्वेश्चन का आत्म किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आत्म जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 46 नंबर क्वेश्चन की दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में, जिसके द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन की केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड राज्य में। 48 नंबर क्वेश्चन का अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। तो अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन की वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ स्थित है। तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन चंडीगढ़। आप लोग कमेंट बॉक्स में सब का आंसर बताइए। चलिएगा दोस्तों 50 क्वेश्चन कराए, 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों वृंदावन चंद्रोदय मंदिर स्थित है। राइट ऑप्शन ये होगा। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि रथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो रथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो राइट ऑप्शन महाबलीपुरम में रथ मंदिर स्थित है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। बिहार डीएलएड के लिए वीवीआई क्वेश्चन था जो एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा आप लोगों के लिए।